एक्चुअली लाइट तो ये थोड़ा सा इंक्लाइंड होके आ रहा है, लेकिन अगर मैं आपको स्ट्रेट करके दिखाऊं तो ये वाला जो लाइट है वो आपको टिप दिखाई देगा। हेलो, वेलकम एवरीवन। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 12 देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग ब्रूस्टर्स लॉ को सीखने वाले हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था इसके अंदर भी हम लोगों ने पोलराइजेशन के ही कंसेप्ट को देखा था, बट वहां पे हम लोग ने जो लाइट को पोलराइज करने का तरीका था, मेथड था, वो हम लोग ने पोलराइजर यूज किया था, राइट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले कि कैसे लाइट को हम रिफ्लेक्शन की मदद से पोलराइज कर सकते हैं, दैट इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। और ये कंसेप्ट हम लोग को ब्रूस्टर्स करके एक साइंटिस्ट ने दिया था, इसके लिए इसी कंसेप्ट को ब्रूस्टर्स लॉ भी बोलते हैं, राइट। तो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि जो ब्रूस्टर्स एंगल है वो कौन से फॉर्मूले से मिलेगा, टेंजेंट से मिलेगा, कोसाइन से मिलेगा, क्या ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, से बहुत सारे क्वेश्चंस और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ ही में मैं हर बार आपको बोलता हूँ आप लोगों को नोट्स साथ में बनाने, तो रेडी हो जाओ। So now without wasting time, let us begin. Okay. So now when we talk about Brewster's law, that is polarization by reflection. तो इससे पहले वाले कंसेप्ट में हमने क्या सीखा था? हम लोग ने सीखा था लाइट कोई भी सोर्स से निकले, राइट। जैसे एक सोर्स है, इसमें से लाइट निकल रहा है, तो लाइट का जो वाइब्रेशंस होता है, यानी कि जो लाइट हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड से बनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंस है किसको देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें से निकल रहा है, इस डायरेक्शन में भी निकल रहा है, इस डायरेक्शन में भी निकल रहा है, इस डायरेक्शन में, तो सारे डायरेक्शंस के वाइब्रेशन प्रेजेंट होते हैं, राइट, जिसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, राइट। तो अगर हमें पोलराइज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, रिफ्लेक्शन का एक कंसेप्ट देखने वाले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ डायग्राम का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, ये आप लोगों के पास सरफेस है, ठीक है, ओके। अब ये सरफेस के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होगा, राइट, कौन इंसिडेंट होगा, लाइट। तो देखो क्या होता है कि लाइट, अगर मैं आपको बोलता हूं कि लाइट जो है वो अनपोलराइज्ड है, इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारे वाइब्रेशंस है। तो हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि हमारे पास लाइट इस तरीके से आ रहा है। देखो ये हमारा लाइट है, इधर भी वाइब्रेशन है, इधर भी वाइब्रेशन है, इधर भी वाइब्रेशन है, इधर भी वाइब्रेशन है। तो किसी सोर्स से, ये मेरा एक सरफेस है, किसी सोर्स से लाइट ऐसे आ रहा है, बराबर, क्लियर। तो क्या चीज है, देखो ये वाला वाइब्रेशन से, ये वाले वाइब्रेशन से, ये वाइब्रेशन से, ये भी है, यहाँ पे भी वाइब्रेशंस होंगे, यहाँ पे भी वाइब्रेशंस होंगे। तो ऐसे सारे डायरेक्शन के वाइब्रेशन जो है इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रहे, क्लियर। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके का कंसेप्ट बना लेंगे कि यहाँ पे एक लाइट आता है, ध्यान देना, ये आपका लाइट आ गया, राइट। अब इस लाइट के अंदर जो हमारे पास वाइब्रेशंस होंगे, किस तरीके से वाइब्रेशंस प्रेजेंट होंगे, तो आप लोगों को मैंने बताया एक वाइब्रेशन ऐसे होंगे, ये इस तरीके, राइट। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आप लोगों को बताया भी किस तरीके से वो वाइब्रेशंस दिखेंगे, ये इस तरीके के वाइब्रेशंस होंगे, बराबर है, ओके। कौन से वाइब्रेशन से, देखो ये ऐसे, बराबर ना, ये ऐसे वाइब्रेशंस आएंगे और ये सरफेस पे गिरेंगे। तो ये वाले वाइब्रेशंस जो है हम लोग ने दिखा दिए। अब ये वाले वाइब्रेशंस को भी दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी देखो जरा, अगर आप इसी वाइब्रेशंस को मैं ऐसे कर दूं तो आपको क्या दिखेगा, टिप दिखाई देगा, बराबर है ना, क्या दिखाई देगा, टिप। और ये वाला स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, बराबर है। एक्चुअली लाइट तो ये थोड़ा सा इंक्लाइंड होके आ रहा है, लेकिन अगर मैं आपको स्ट्रेट करके दिखाऊं तो ये वाला जो लाइट है वो आपको टिप दिखाई देगा, ये स्ट्रेट लाइन। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन है और ये वाला ये बना दिया मैंने, और ये आपको टिप दिखाई देगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टिप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ये, तो ये जो लाइट आ रहा है इसके अंदर सारे वाइब्रेशंस है, और इसीलिए हम बोलेंगे ये जो लाइट है कैसी लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वाला जो लाइट है अनपोलराइज्ड लाइट है। कैसा है ये, अनपोलराइज्ड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस सरफेस पे आके गिर तो गया, अब मैं क्या करूंगा, एक नॉर्मल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, एक नॉर्मल। तो सब लोगों को पता है जो नॉर्मल होता है बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल बेसिकली परपेंडिकुलर होता है सरफेस को, जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है। तो ये आप लोगों का नॉर्मल बन गया, क्लियर। अच्छा अब क्या होगा, तो अगर आप अच्छे से समझोगे इस केस में क्या होने वाला है, तो देखो क्या होगा इस केस में, ये वाला जो लाइट, इस वाले लाइट को देखो, ये वाला, क्लियर। ये वाला लाइट जब आएगा इसके ऊपर ऐसे गिरेगा और इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, या तो ट्रांसमिट हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। फिर से देखो ये लाइट ऐसे गिरेगा तो इस सरफेस पे क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, या तो यहां से आगे निकल जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बात करूं, ये वाला जो लाइट आएगा, देखो ये वाला,
ये वाले लाइट जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे, ये वाले लाइट आगे निकल जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, करेक्ट है। तो कुछ वाइब्रेशंस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कुछ वाइब्रेशंस आएंगे और आगे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है। तो अब देखो क्या होने वाला है, आपके पास जो लाइट था, यहाँ पे देखो ये जो आपका लाइट था, कुछ लाइट जो है, सॉरी, कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ लाइट क्या होने वाला है, रिफ्रैक्ट होने वाला है। क्या होने वाला है, रिफ्रैक्ट होने वाला है। अच्छा अब देखो ध्यान से देखना, अब इसके अंदर क्या होगा, जो लाइट ट्रांसमिट या तो हम बोल सकते हैं एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट, जो लाइट ट्रांसमिट या तो एब्जॉर्ब हो रहा है उसके अंदर वाइब्रेशंस जो होंगे वो वाइब्रेशंस भी सारे होंगे, यानी कि मैक्सिमम इस तरीके के वाइब्रेशंस दिखेंगे, कुछ आपको इस तरीके के भी वाइब्रेशंस दिखेंगे। तो ये थोड़े हद तक, इसके कंपैरिजन में ये थोड़े हद तक पोलराइज हो चुका है। जैसे आप देख सकते हो कि कुछ वाइब्रेशंस ही आप देख सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारे वाइब्रेशंस दिख रहे हैं, ऐसे कुछ ही कंडीशन दिख रहे हैं, कुछ ऐसे कंडीशन प्योर सिंगल डायरेक्शन के वाइब्रेशन रखे। तो ट्रांसमिशन में क्या होता है, कुछ वाइब्रेशन जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ डायरेक्शन के वाइब्रेशंस क्या हो गए, एब्जॉर्ब कर लिया सरफेस ने, कुछ को ही आगे जाने दिया, तो कुछ हद तक ये पोलराइज हो गया। तो इसको बोला जाता है पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। क्या बोला जाता है, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। क्या बोला जाता है, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। ओके नेक्स्ट, इस केस में क्या होगा, इस केस में भी वैसे ही होगा, कुछ एब्जॉर्ब किए कर लिया जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आप लोगों का वाइब्रेशंस आप इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ये अब इसमें क्या होगा, आप लोगों को ये भी पार्शियली पोलराइज्ड लाइट मिलेगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हम लोगों को तो पोलराइज्ड लाइट चाहिए, हम लोग को पार्शियली पोलराइज्ड लाइट नहीं चाहिए। हम तो पोलराइजेशन सीखने के कंसेप्ट से आए हैं यहाँ पे, तो हम लोग तो देख रहे हैं हम लोगों को यहाँ पे जो लाइट मिल रहा है वो अभी भी पोलराइज नहीं हुआ है, पार्शियली पोलराइज्ड है, राइट, करेक्ट। अब इसको पोलराइज कैसे करेंगे, तो ब्रूस्टर ने क्या किया, ये वाले एंगल को चेंज करके देखा। ये देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा अकॉर्डिंग टू रूल, राइट। तो उन्होंने क्या किया, एंगल को थोड़ा थोड़ा चेंज करके देखा। तो उन्होंने जब एंगल को चेंज करके देखा तो उन्होंने देखा जो रिफ्लेक्टेड लाइट मिल रही है वो एक हद तक धीरे 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 पार्शियली पोलराइज से प्लेन पोलराइज, एकदम परफेक्टली पोलराइज दिखते जा रही। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ का एंगल धीरे धीरे चेंज करते गए और एंगल चेंज करने से क्या हुआ, एंगल चेंज करने से हुआ ये कि अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल देता हूं मैं। एंगल चेंज करने से क्या हुआ वो देखेंगे, ठीक है। तो जब हम लोगों ने एंगल चेंज किया तो हम लोगों ने ये देखा कि ये वाला जो लाइट है, जब हम लोगों ने एक पर्टिकुलर एंगल चूज किया तो ये वाला जो लाइट है हम लोग ने देखा कि ये पूरी तरीके से प्लेन पोलराइज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन का हम लोगों को वाइब्रेशन देखने के लिए मिल रहा था। मतलब एक हम लोगों को ऐसा एंगल मिला, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, ब्रिस्टल्स ने एंगल चेंज करते गए, इंसिडेंस एंगल को चेंज किया, तो हम लोगों को जो रिफ्लेक्टेड लाइट है एक पर्टिकुलर एंगल पे ऐसा मिला कि रिफ्लेक्टेड लाइट पूरी की पूरी तरीके से क्या हो गया था, प्लेन पोलराइज हो गया था। और उस टाइम पे जब हम लोग ने देखा तो हम ये देख पा रहे थे कि ये जो आप लोगों का रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये दोनों के बीच का जो एंगल बना हुआ था वो एंगल बना था 90 डिग्री। कितना एंगल बना था, 90 डिग्री। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे पूरी तरीके से प्लेन पोलराइज था। तो अभी हम लोगों को तो जो कंसेप्ट था वो समझ में आ गया कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पूरी तरीके से प्लेन पोलराइज्ड हो गया, राइट। तो अब ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है इसको हम लोग ने क्या नाम दिया, इसको हम लोग ने नाम दिया आईपी, दैट इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ये इंसिडेंस एंगल ही है, बट ये ऐसा इंसिडेंस एंगल है जहां पे रिफ्लेक्टेड पूरी तरीके से प्लेन पोलराइज हो गया। ओके नाउ यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका मैथमेटिक्स, देखते हैं कि कौन से एंगल पे हम लोगों को पोलराइजेशन मिल सकता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की बात करेंगे हम लोग अगर, तो मैथमेटिकली हम लोग इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि देखो जब भी कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग ने देखा तो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दिया कि या तो रिफ्लेक्शन यूज हो रहा है या तो रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट भी यूज होगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में और रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट भी यूज होंगे। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि ये लाइट इंसिडेंट है, ये लाइट रिफ्लेक्टेड है, इसके लिए ये दोनों एंगल कैसा होने वाला है, सेम होने वाला है। तो इसके यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ आईपी, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, आईपी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है
और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसीलिए ये एंगल भी क्या हो जाएगा, एंगल आईपी। ओके फाइन। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, और अगर ये एंगल पूरा 90 डिग्री है उसमें से ये आईपी है, तो ये वाला जो एंगल आप लोगों को मिलेगा ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 90 माइनस आईपी मिल जाएगा। सही है, राइट, क्या मिल जाएगा, 90 माइनस आईपी। क्लियर, राइट, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये 90 माइनस आईपी तो मिल गया, अब ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, हमने देखा जब ये वाले लाइट आपका प्लेन पोलराइज हो जाता है तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है। मतलब कि ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको, ये भी कितना है, 90 डिग्री, जिसमें से ये पूरे में से इतना हिस्सा जो आपको दिख रहा है वो 90 माइनस आईपी है। करेक्ट, ये पूरा कितना है, 90 डिग्री, राइट, जिसमें से ये वाला जो हिस्सा है दैट इज 90 माइनस आईपी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 में से, पूरे में से देखो ये पूरे 90 में से इतना माइनस कर दो, 90 माइनस कितना माइनस करना है, इतना माइनस करना है, तो ये क्या है, 90 माइनस आईपी, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा माइनस आईपी, दैट इज आईपी। इसका मतलब ये वाला एंगल जो है वो क्या है, आईपी है। कितना है, आईपी। क्लियर, ओके। अब ये पूरा 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है उसमें से इतना हिस्सा आईपी है तो ये तो 90 माइनस आईपी हो जाएगा। मतलब हम लोग को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिला 90 माइनस आईपी। क्या मिला, 90 माइनस आईपी। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या सीखा, जब भी इंसिडेंट रे पोलराइजिंग एंगल पे आके गिरता है तो रिफ्लेक्टेड रे पूरी तरीके से क्या हो जाता है, प्लेन पोलराइज हो जाता है। उस टाइम पे जो एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री बनता है, और रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाता है 90 माइनस पोलराइजिंग एंगल। क्लियर, चलो, तो हम लोग ने यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज कर लिया। अब फ्रॉम रिफ्रैक्शन दैट इज स्नेल्स लॉ, ठीक है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ बोलता है साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। पुट करेंगे, हमारा जो इंसिडेंट एंगल है वो है आईपी, दैट इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन, राइट। सो हियर द साइन आई विल बी आईपी अपॉन साइन आर का मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल क्या मिला, 90 माइनस आईपी, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 90 माइनस आईपी, क्लियर, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, सो नाउ साइन आईपी अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, मैथमेटिकल टर्म साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, राइट। तो ये बन जाएगा आप लोगों का कॉस ऑफ आईपी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा tan ऑफ आईपी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम लोगों को पोलराइजिंग एंगल चाहिए तो हम ये आईपी को अकेले रखेंगे, tan को उधर भेज देंगे, देयरफॉर पोलराइजिंग एंगल आईपी विल बी tan उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो फॉर्मूला बना, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, पोलराइजिंग एंगल, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ब्रूस्टर्स लॉ। तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या बता रहा है, ब्रूस्टर्स लॉ ये बता रहा है कि जो पोलराइजिंग एंगल होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज ऑलवेज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके लिए यहाँ पे हम लॉ बता देते हैं, ब्रूस्टर्स का लॉ क्या होता है। ब्रूस्टर्स लॉ ये बोलता है जो पोलराइजिंग एंगल होता है या तो द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, राइट, is always equal to क्या है ये, टेंजेंट, राइट, is always equal to tangent of a refractive index, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो फॉर्मूला ये आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होगा। इस टॉपिक पे हम लोगों को ये डेरिवेशन डिराइव करने में पूछता है, या तो फिर न्यूमेरिकल्स दिया जाता है, यहाँ पे आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप लोगों को पोलराइजिंग एंगल फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले से यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलराइजिंग एंगल, राइट। तो हमने यहाँ पे ब्रूस्टर्स लॉ में क्या सीखा, हम लोग ने ये सीखा कि जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो रिफ्लेक्शन के केस में भी हम लोग लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, बट क्या हमेशा होगा, आंसर है नहीं। हमारा जो लाइट है वो रिफ्लेक्टेड लाइट तब पोलराइज होगा जब हमारा इंसिडेंट रे जो आ रहा है वो एक पोलराइजिंग एंगल पे इंसिडेंट होगा, राइट। और उस एंगल को हम लोग ब्रूस्टर्स एंगल भी बोल सकते हैं या तो पोलराइजिंग एंगल, विच इज
फाइंड यूजिंग फॉर्मूला IP इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, राइट। तो एक बार आप लोगों को भी प्रैक्टिस कर लेना, आई होप कि सबको अच्छे समझ में आ गया है। ठीक है, एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, जब तक आप लोगों को नहीं आता है करना है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।